नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिएक्टिव डाई के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब तक हमने देखा डायरेक्ट डाई और रिएक्टिव डाई दोनों पानी में सॉल्युबल, मतलब पानी में इजीली घुल जाती है। लेकिन जब हम वेट डाई की बात करते हैं तो वेट डाई इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि जनरली वेट डाइज आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड विद सी डबल ओ ग्रुप, और इसलिए उसको दो सिस्टम में डिवाइड किया गया, एंथ्राक्विनोन और इंडिगो एंड थायो इंडिगो सिस्टम। जब वो कीटो फॉर्म में होती है तो वो इनसॉल्युबल है, और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब हम उसका रिडक्शन करते हैं। और इसीलिए पहले ही हमने बताया कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो आपको सॉल्युबल करने के लिए क्या चाहिए? एक तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, and NaOH caustic soda which is solubilizing agent for weight type। इसके बारे में हम लोग जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। सब्सटेंटिविटी की बात करें तो ओरिजिनल फॉर्म में सब्सटेंटिविटी काफी कम है कॉटन के प्रति, पर जब उसको आप सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी बढ़ जाती है। आफ्टर डाइंग हम उसको वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसीलिए फास्टनेस उसकी वेरी गुड टू एक्सीलेंट है सभी केसेस में। शेड रेंज काफी बढ़िया, डीप कलर और डल कलर भी, ब्लू ब्लैक ब्राउन ग्रीन येलो रेड, मेजरली कलर हैज बीन कवर्ड इन दिस रेड डाई रीजन। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। एक है इंडिगोइड डाइज और दूसरा है एंथ्राक्विनोइड क्विनोनॉइड डाइज। इंडिगोइड डाइज जो है वो इंडिगो से डिराइव की जाती है, और इसीलिए उसके स्ट्रक्चर में भी यू विल फाइंड द इंडिगोइड स्ट्रक्चर। लिमिटेड कलर रेंज, इंडिगो, थायो इंडिगो एंड ब्रोमी इंडिगो आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस डाइज। लिमिटेड कलर रेंज होने की वजह से उसकी एप्लीकेशन वैरायटी कम हो जाती है, जनरली लाइक इट्स ब्लू और, जबकि एंथ्राक्विनोनॉइड डाइज की बात करें तो ये जो ओपन एरिया है वहां पे आप बहुत सारे बॉन्ड कनेक्ट करके काफी सारी वेराइटीज जनरेट कर सकते हो। जनरली ब्राउन, खाकीज एंड ग्रेज आर मेजरली कवर्ड इन एंथ्राक्विनोनॉइड डाइज, और ब्राइट कलर मिलते हैं सारे, मतलब शेड रेंज हमारे पास बहुत बढ़िया है, हाई परफॉर्मेंस है, काफी सारी ब्राइटनेस, काफी सारे एक्सलेंट शेड्स आर देयर इन एंथ्राक्विनोनॉइड डाइज। तो ये दो को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन बना गया एप्लीकेशन के बेसिस पे, और ये है एप्लीकेशन के बेसिस पे। अगर आप देखो तो IK मेथड इज अ कोल्ड मेथड, दैट मीन्स यू कैन डाइड एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथ लो अल्कली एंड लो सॉल्ट लेवल। ये कितना चाहिए, अल्कली और सॉल्ट कितना चाहिए, वो हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे कि कौन सी मेथड कितना अल्कली या कितना सॉल्ट एक्वायर करती है। IW को देखें तो इट्स अ वार्म मेथड, वार्म मतलब 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड मेथड से थोड़ी मात्रा में ज्यादा अल्कली और सॉल्ट चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने लिखा है इट्स अ मॉडरेट अल्कली एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। IN method, which is a normal method at a 60 degree Celsius, high chemical concentration required for both alkali and salt। ये तब यूज किया जाता है जब solubility of dye is very least, मतलब उसकी solubility कम होगी और affinity ज्यादा होगी जब वो soluble form में convert होगी तब। And then IN special, which is specially used for deep shade। काफी ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिसको डाई करना हार्ड है, तो उस टाइम पे हम लोग IN स्पेशल मेथड को यूटिलाइज करते हैं। तो आप सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखो तो भी कोल्ड में देखो तो योर डाई इज हाईली सॉल्युबल, वार्म में जाएंगे तो थोड़ी सॉल्युबल होगी, थोड़ी नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द टेम्परेचर। और 60 में वो लो सॉल्युबल होगी और उसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स जनरली और मेजरली जब भी वेट डाई की बात आती है तो वी आर चूजिंग IN मेथड, and we are choosing the dyes which has low solubility compared to other forms of weight dye। तो वेट डाई का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है, वन इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड केमिकल रिक्वायरमेंट। दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम वेट डाई को कॉटन पे
अप्लाई करना चाहेंगे, तो अप्लाई करते वक्त कौन सी मेथड इज वेरी सुटेबल, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज तक इतना ही रहेगा, इसको स्टडी कीजिए, पढ़ते रहिए, और टाइम मिले तो थोड़ा बहुत सर्च भी कीजिए सर्च इंजिन पे, और इसके बारे में जाना। तब तक मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।